हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मिथुन लगन या जेमिनी असेंडेंट की कुंडली में बृहस्पति देव का क्या प्रभाव होगा और यदि हमारी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सकें, क्योंकि बृहस्पति देव इस कुंडली में दो अच्छे भावों के, दो केंद्र भावों के मालिक होते हैं। मेरी साइड में मिथुन लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 3 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। इसके मालिक बुध देव होते हैं। बुध देव ने बृहस्पति देव को 7वां घर दिया जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है और 10वां घर दिया जहाँ नंबर 12 लिखा हुआ है। तो बृहस्पति देव इस कुंडली के अंदर 7वें घर के और 10वें घर के मालिक हो गए। 7वां घर हमारा व्यापार दिखाता है, पार्टनरशिप, बिजनेस, शादीशुदा ज़िंदगी, और 10वां घर हमारा प्रोफेशन, प्रमोशन, एम्बिशन, स्टेटस कितना हमारा बढ़ेगा, ये सब दिखाता है। बृहस्पति देव के यदि कुंडली में अच्छे प्रभाव आ रहे होंगे, और यहाँ हमें याद रखना है कि बृहस्पति अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो ये व्यक्ति को अच्छी प्लेसमेंट में बृहस्पति देव अपनी दशांतर दशा में इनको व्यापार में मदद करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में मदद करेंगे, डेली वेजेस इनकी अच्छी बनी रहेंगी, इनको प्रमोशन देंगे, इनका स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक में इनको मान सम्मान, इज्जत इत्यादि मिल सकती है। साथ में इनकी एम्बिशन बहुत बढ़ा सकते हैं। इस व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर हो सकता है इस पीरियड में कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी भी खरीदे, और यही कार्य इनके पति अथवा पत्नी भी कर सकते हैं। बृहस्पति देव के अच्छे प्रभाव में बृहस्पति के पीरियड में दशा में इस व्यक्ति की शादी होगी। जिनके साथ इनकी शादी होगी, ऐसा हो सकता है कि वो इनके प्रोफेशनल सर्कल, ऑफिस के थ्रू, किसी कोलीग्स के थ्रू इनकी वहाँ से जान पहचान हो, या वहाँ से इनको रिश्ता आए, या किसी ऑफिस के व्यक्ति को ये प्रपोज करें और उनसे शादी करें। बृहस्पति देवता यदि जन्म कुंडली में गलत प्रभाव में होंगे, गलत प्लेसमेंट में होंगे, दूसरे ग्रहों की दृष्टि, युति इत्यादि से खराब हो रहे होंगे, तब इन्हीं सब चीज़ों में ये रिज़ल्ट खराब कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के रिज़ल्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। तो बाकी ग्रह दशांतर दशा में कौन से हैं और बृहस्पति देव पर क्या प्रभाव दे रहे हैं, उसको भी देखना अति आवश्यक है। मेन रिज़ल्ट्स इन दो भाव के आएंगे और इन्हीं दो चीज़ों के रिगार्डिंग अच्छे या बुरे रिज़ल्ट आएंगे। यदि इस कुंडली में बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं जहाँ नंबर 4 लिखा है, तब ये अपनी उच्च राशि में कहे जाएंगे, और यदि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं जहाँ नंबर 10 लिखा है, तब ये अपनी नीच राशि में कहे जाएंगे। यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं तो ये अपनी स्व राशि में होंगे, और ये सबसे अच्छे पंच महापुरुष योग, 5 योग में से ये हंस योग बनाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा योग गिना जाता है। मगर आपको याद रखना है, यदि बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे, अकेले बैठे होंगे, तब ये प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ आपको बहुत प्रोफेशनल सर्कल में चौकन्ना रहना है, नहीं तो ये प्रोफेशन में, हमारे काम में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर व्यक्ति सादगी से रहे। और ज़्यादातर केस में आप देखेंगे यदि बृहस्पति देव यहाँ इनके बैठे होंगे तो ये व्यक्ति बहुत ही सिंपल होंगे, दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे, जिसकी वजह से इनको अपने प्रोफेशन में नुकसान हो सकता है, लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं बृहस्पति देवता के। और यदि इस व्यक्ति के नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं तो इस व्यक्ति के बाल सर के पीछे से जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ से उड़ सकते हैं, इनका वेट एकदम से बढ़ सकता है बृहस्पति की दशांतर दशा में, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम उम्र में इनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हों। बृहस्पति देव के अच्छे प्रभाव के लिए हम ब्राह्मणों की, पुजारी, प्रीचर, टीचर, गुरु लाइक फिगर, शिक्षक, जो भी लोग हमें कुछ सिखाते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव के दान करने की आवश्यकता हो तो कुंडली चेक करा कर ही दान करिए। दान की वस्तुओं में पीली वस्तुएं जैसे कि पीली चने की दाल, हल्दी इत्यादि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति देव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।